afternoon, everyone. Sir, Good afternoon, sir. Good afternoon. Friend, today we are going to Good afternoon. Yes, beta. Good afternoon. Student, today we are going to discuss your next chapter, means chapter number 4 of class 6, basic geometrical ideas. Okay? जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या आपका चैप्टर नंबर 4 है और जिसमें हमें अंडरस्टूड क्या करना, मीन सीखना क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. बेटा ज्योमेट्री एग्जैक्टली क्या होता है? इट डील्स विथ मेजरमेंट. ज्योमेट्री डील विथ मेजरमेंट्स. ज्योमेट्री क्या होता है? जितने भी टाइप्स के मेजरमेंट्स होते हैं वो सारे ज्योमेट्री से रिलेट होते हैं, है ना. जब भी हम बात मेजरमेंट की करते हैं वो ज्योमेट्री है सर. ज्योमेट्री का आइडिया ही यूज किया जा रहा है, तो उसी को करें ज्योमेट्री इज अ. इन्होंने कहा ज्योमेट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इन मैथमेटिक्स रिलेटेड टू शेप्स एंड फिगर्स. In our daily lives, we come across several objects that resemble basic geometrical shapes such as circle, triangle, line segment, quadrilaterals, and curve. For example, we see triangular shaped structure in bridges, polygons in football, and rectangle in television screen to name a few. कह रहे हैं हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे शेप से रूबरू होते हैं. वो सारे शेप ज्योमेट्री के ही पार्ट होते हैं. किसी भी शेप या फिगर की बात कर लो तो पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री क्या है? पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री. जिसमें हम जानते हैं क्या, हमने सर्कल्स की बात कर लें, लाइन सेगमेंट की बात कर लें, ट्रायंगल की बात कर लें, कोई भी पॉलीगन की बात कर लें, सारे ज्योमेट्री से रिलेट होते हैं. अब बात करेंगे सर, चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट है जंप स्टार्ट. जस्ट जंप स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इसी को हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. बेटा आपको इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और इनके शेप्स के जो भी नेम हैं उनको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया गया उसमें नेम इसका राइट करना है. तो ठीक है सर. फर्स्ट क्यूबॉइड. सर फर्स्ट क्यूबॉइड. फर्स्ट वन इज, आप इस टाइप के शेप्स को जानते हो क्या होता है बेटा? जो इस टाइप के शेप्स होते हैं उन्हें क्यूबॉइड बोलते हैं. सेकंड कोन. यहाँ पे जो शेप्स गिवन है इसे क्यूबॉइड बोला जाता है. आपने इसको क्लास 5th में भी सीखा था, ठीक है सर. सेकंड कोन. ये सेकंड कोन कोन. और सिलेंडर. सेकंड वन इज कोन. ओके सर. थर्ड क्यूब. सर क्यूब. मे बी क्यूब. ठीक है, ये क्यूब शेप में ही है तो इसे हम क्यूब राइट करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज सिलेंडर. 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 ओके सिलेंडर. तो बेटा ये तो क्लियर ही है आप लोगों का. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. अब इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये आपका क्यूबॉइड था, कौन है, क्यूब है, सिलेंडर, ये सारे ऑल आर द फिगर्स आर 3D शेप्स. ये कैसे हैं सर? 3D शेप्स. जितने भी फिगर की हमने बात किया सारे 3D शेप्स हैं, 3 डायमेंशनल हैं. अब हम बात कर 3 डायमेंशनल मीन्स जिसमें हाइट भी होती है, लेंथ यानी LBH, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों लाई करते हैं, उन्हें 3D शेप्स बोला जाता है, यानी 3 डायमेंशंस में होते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्या करना है बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में फिल करने. पॉइंट नंबर ए दिया गया, द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर एज. किसी सिलेंडर टॉप सरफेस होता है, क्या ऐसा होता है? तो टॉप सर्कल कर लो आप. आपने कहा सर ये सिलेंडर का टॉप सरफेस हमें बात करना तो ये हो गया. सर इसका टॉप सरफेस कैसा है? इस शेप में है ना. तो ये कैसा, किस टाइप का शेप है? सर्कल. इस शेप को क्या बोलते हैं सर? आज ही नाटकल, है ना. सर्कल. बेटा ये सर्कल शेप है, ठीक है. द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर इज अ सर्कल. चलिए बात करते हैं. द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम इज इन द
Rectangle. आपका जो ये ब्लैक बोर्ड है, लेट्स से ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, किस शेप में होता है? ऐसे ही तो होता है। जो ब्लैक और व्हाइट बोर्ड होता है आपका क्लासरूम का, इसी शेप में होता है। तो सर ये जो शेप होता है इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ओके, Rectangle. यहाँ पे रेक्टेंगल पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा इसमें करें द एंगल बिटवीन द वॉल्स एंड द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम और एन राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। आपके जो क्लासरूम के वॉल्स होते हैं उनके बीच का एंगल्स कितना होता है? सॉरी, फ्लोर एंड लेट्स से ये फ्लोर है और ये वॉल है, तो ये फ्लोर और ये वॉल, इसके बीच में एंगल कितना होता है? 90 Right angle. 90 Right angle. मीन्स राइट एंगल होता है। आप जानते हो, इन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया था ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन 90। तो क्या ऐसे फ्लोर हो, मान लीजिए फ्लोर है और उस फ्लोर पे कोई वॉल ऐसी हो सकती है, ऐसी खड़ी रह सकती है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाए? जरूर राइट एंगल। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है सर ऐसा वॉल। अभी तक तो हमने नहीं देखा। हो सकता है पॉसिबल हो जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे टेक्निक यूज करने होंगे। Sir, stair. अब बात करते हैं सर नेक्स्ट। अ सैंडविच इज कट इन हाफ अलोंग वन ऑफ डायगोनल्स। द टॉप सरफेस ऑफ आइदर हाफ वुड रिसेंबल अ ट्रायंगल। ट्रायंगल होगा। The triangle. A sandwich is cut in halves along one of its diagonal. सैंडविच सर स्क्वायर में होता है सर, उसको कट बेटा करेंगे तो सैंडविच triangle होता कैसे, पहले ये देख लो। लेट्स से हम स्क्वायर सैंडविच की बात कर लें। Circle होता है। सर्कल Sir, square होता है circle. ऐसा भी तो सैंडविच होता है सर, सर्कल फॉर्म में भी होता है ऐसा। उसके सर दो पार्ट्स होते हैं सर, एक नीचे भी होता है सर जिस शेप में बना ले। हाँ ये सही है, जैसा भी बन जाए। लेकिन अगर हम बात कर लें इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल के अलॉन्ग कट करने का मीन्स यहाँ से ये डायगोनल होते हैं जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं ये। तो अगर इसके डायगोनल के अलॉन्ग इसको हाफ कट किया जाए तो जो हाफ शेप होगा वो किस में, ऐसे तो बनेगा। तो ये किस टाइप का Yes, sir, triangle. ट्राइंगल। ये क्या होगा? ट्राइंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल would resemble a triangle or square। बेटा ये ट्रायंगल ही होगा। क्या होगा? ट्रायंगल। बात समझ में आई? Yes, sir. ये सर आई। अब चलिए करें। नेक्स्ट वन इज पॉइंट, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्या होता है सर? इट लोकेट द पोजीशन इन अ प्लेन। ठीक है, पॉइंट क्या करता है? किसी बस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु का, किसी चीज की जो पॉइंट क्या करता है, एक शार्प डॉट होता है सर। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाय शार्प डॉट। ये कर इसका यूज क्या होता है? ये लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। लेट से किसी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए को, किसी ए ऑब्जेक्ट को हमें कहीं लोकेट करना है प्लेन में, तो हम उसको दिखाएंगे सर यहाँ पे ऐसे पॉइंट करके, पॉइंट ए है ये सर ए आपका। या कहीं पे हम कह रहे मान लीजिए लोकेट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट को, किसी दूसरे थिंग्स को, तो वहां पे ऐसे लोकेट करना होगा हमें पॉइंट बी, है ना। इस तरह से Yes, sir. शार्प डॉट के थ्रू ऐसे पॉइंट टिप कर दिया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट पॉइंट टिप कर दें, पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या करते हैं? लोकेट करते हैं पोजीशन को। प्लेन में किसको लोकेट करते हैं? पोजीशन को। Position. अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट क्लियर हो गया? इन्होंने भी वही बताया। इन ज्योमेट्री अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट डॉट। इट इज यूज्ड टू डिनोट
an exact location. It has no size, no dimensions. A point is denoted by capital letter like A, B और C. सर जो पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है, एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करता है. इसके अलावा इसमें सर किसी प्रकार की ना विड्थ होती है. इट हैज नो विड्थ, नो लेंथ. ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है. और इसको किसी कैपिटल, इंग्लिश के किसी कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. बात समझ में आ गई? इंग्लिश अल्फाबेट के Yes, sir. कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ठीक है, अब बात करते हैं सर. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन. लाइन सर लाइन और लाइन सेगमेंट. सबसे पहले लाइन की बात कर लें, या लाइन सेगमेंट की बात कर लो. लाइन ही बात कह रहे हैं. अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ज्वाइंट टुगेदर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ स्टैंडिंग इंडेक्सली इन बोथ द डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ लाइन. लाइन क्या होता है? लाइन होता है कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स which runs together along a straight path standing endlessly in both the directions. यानी सर क्या होता है, कई सारे पॉइंट्स होते हैं लाइन में, कई सारे पॉइंट्स होते हैं और ये बिना रुके दोनों दिशाओं में चलता रहता है, उसी को लाइन कहते हैं सर. एक लाइन होता है नंबर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इन अ लाइन, और दोनों तरफ से इंडलेस होकर यानी बिना रुके चली जाती है वो दो A दिशाओं में. line has no end point. ये आप कह सकते हो अ लाइन. ठीक है बेटा. Has no end point and यस, it has no definite length, no end point. A line has no end point, no definite length. इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. नो डेफिनेट लेंथ. बेटा इसमें कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती. आप इसको मेजर करके बता नहीं सकते कितनी लंबी लाइन yes, है. sir. नो डेफिनेट लेंथ. But our lines बट लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट्स. end point. सॉरी, नो एंड पॉइंट्स. इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होता है. इट हैज नो एंड पॉइंट, नो डेफिनेट लेंथ. ओके, तो ये लाइन Yes, sir. को मेजर भी The नहीं line किया जा segment- सकता कि बिकॉज इसका डेफिनेट लेंथ नहीं होता, इसके एंड पॉइंट नहीं होता. और ये क्या होता है एग्जैक्टली? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ज्वाइंट टुगेदर, यानी एक कई सारे बिंदुओं का समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और टुगेदर अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, करें एक स्ट्रेट पाथ पे जुड़े होते हैं, और कुछ रन्स इंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, यानी बिना रुके दोनों दिशाओं में चलता जाता है. इसका अ लाइन. अब बात आती है सर लाइन सेगमेंट क्या होता है? सर लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. अगर हम बात कर रहे हैं किसी लाइन की और उसमें हम लाइन सेगमेंट डिनोट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका A to B, ये जो पॉइंट है A to B जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये सर आपका लाइन को शो कर रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू लाइन ए बी. नो नो नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट. क्या है ये? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, Line segment. लाइन सेगमेंट. Segment has ए two टू end बी points. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, लाइन सेगमेंट ये ए बी हो गया. अब आप बात कर लो रेज Rays. जो पॉइंट हमें क्लियर करना था. करें पॉइंट, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, ये थे आपके. करें पॉइंट एंड लाइंस आर फंडामेंटल टू ऑल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ईटीसी. करें जब ज्योमेट्री के अगर हम इन 3 पॉइंट्स को छोड़ दें तो ये तो ज्योमेट्री अधूरी हो जाएगी. सब ज्योमेट्री का मीन ही नहीं रह जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगी. ज्योमेट्री में इन 3 पॉइंट्स को फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है. क्या? पॉइंट, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट. बेटा जी ये सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये बेसिस होते हैं ऑफ एवरीथिंग, यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनमें ये आइडियाज यूज किए गए हैं, ये पॉइंट यूज किए जाते हैं. पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट. ठीक है,
कहना चाहे बिल्डिंग बनाने की बात हो, ब्रिज बनाना हो, रोड बनाना हो, कुछ भी हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हम देखते हैं वो इनसे रिलेट होती हैं। ठीक है, आपने कहा सर लाइन से Yes, sir. पॉइंट क्या होता है? इट शोज लोकेशन इन प्लेन, यानी इन अ प्लेन, यानी क्या करता है पॉइंट? एक किसी बॉडी की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है पॉइंट। इट रिप्रेजेंटेड बाय अ शार्प डॉट, इसे हम शार्प डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बाय अ कैपिटल लेटर। ठीक है, किसी कैपिटल लेटर के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात आती है नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक पार्ट होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट, क्या होते हैं जी? इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। 2 end point. 2 end सर इट point. हैज 2 एंड पॉइंट एंड डेफिनेट लेंथ, And definite length. And Definite definite length. length. Definite length. And इसमें इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। बात कर लें लाइन की। लाइन क्या होता है सर? लाइन होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स joined together along a straight path which runs endlessly in both directions is called a line. Okay, but Yes, sir. collection of number of points which runs joined together along a straight path which runs endlessly in both direction, ये लाइन होता है। यानी इसमें कई सारे पॉइंट हैं, कई सारे पॉइंट Yes, हैं, sir. कई सारे पॉइंट है, कई सारे पॉइंट हैं, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग, और दोनों तरफ बिना रुके चली जाती है। इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता, ना कोई इसमें एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, end point होता Yes, sir. segment है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहे हैं इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात किया। बेटा लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाय अ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट से ये आपका कोई लाइन है तो इसे लाइन एल बोल सकते हैं। सर ऐसा कोई और लाइन होता तो उसे लेट से एम बोल देते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। ज्यादातर जो लाइन को रिप्रेजेंटेशन होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से होता है। बट बात आती है जब लाइन सेगमेंट की, तो ऐसे में लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? But उसको कैपिटल लेटर के थ्रू किया जाता है। सर ए बी, यहाँ पे दिखाया गया जो ए बी लेंथ है वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, yes, sir. अब बात आती है रे। नेक्स्ट पॉइंट इज रे। रे क्या होता है जी? सर रे Sir, क्या sir starting point? So starting point. हाँ हम बात Sir, Direction. ठीक है, a ray has One direction. starting point One but end no point. end point. A ray Yes, has sir. Array has one end point. Sir, one end point. array has originating point End point नहीं, starting point. But no end point. but no end point. सर ये क्या कह दिया आपने कि इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है? सर रे तो बहुत सटीक एग्जांपल ये यहाँ पे इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब चला जा रहा है बिना रुके। इसकी यहाँ से आप कहीं से भी बता सकते हो सर ये रे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा और बिना रुके चला जा रहा है। ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ रे। ठीक है, Ray. इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। सर इसमें और इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते बिकॉज इसका डेफिनेट लेंथ नहीं होता, नो डेफिनेट लेंथ। इसमें भी डेफिनेट लेंथ नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर एक तरफ तो एंडलेस है ना, दूसरी तरफ तो एंड पॉइंट होता है इसके, लेकिन एक तरफ तो एंडलेस है तो इसको मेजर नहीं कर सकते, नो डेफिनेट लेंथ। चलिए इन्होंने प्रॉपर्टी लेंथ की बात किया है। इट हैज लाइन सेगमेंट में इट हैज अ डेफिनेट लेंथ,
आप जानते हो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होता है। रे की बात कर लें, इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। अभी मैंने बताया रे में किसी प्रकार का डेफिनेट लेंथ नहीं होता, सेम एज लाइन में भी डेफिनेट लेंथ नहीं होता। ओके Yes, sir. Yes, sir. एंड पॉइंट की बात कर लें, ओनली लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, और रे में कहते हैं सर हमने बताया था नो एंड पॉइंट, And मतलब मेरे definite कहने का length. वो स्टार्टिंग पॉइंट को इन्होंने एंड पॉइंट मान लिया है, तो आप कह सकते हो सर इट हैज 1 एंड पॉइंट। ओके इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट लाइन में किसी प्रकार का एंड पॉइंट नहीं होता। ओके तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर किया, रिप्रेजेंटेशन भी बताया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट इज व्हेन 2 or more than 2 lines intersect or cut to each other at a point, then they are said to be intersecting lines. Okay Yes. जब से 2 या 2 से अधिक लाइनें एक दूसरे को से एक ही पॉइंट पे कट करती हैं या एक ही पॉइंट से जाती हैं तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे को कट कर रही है। Intersecting line. और सब बिना कट किए जाती है तो सब उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो भी 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस, योर नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर लाइंस। ये क्या होते हैं सर, when 2 lines intersect to each other at right angle, then they are the perpendicular to each other, or they are called perpendicular lines. जब 2 लाइनें एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करते हैं तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं सर। ये आप देख पा रहे हो, दूसरे को एग्जैक्ट 90 के एंगल्स पे कट कर रहे हैं ये, तो हम इसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर क्या होते हैं, जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे Yes, कट sir. करते हैं उन्हें परपेंडिकुलर बोलते हैं। Thank you. चलो बात क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज Yes, sir. पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग के बाद मैंने परपेंडिकुलर क्लियर किया, अब बात आती है सर पैरेलल। द लाइंस व्हिच रन्स टुगेदर एंड नेवर मीट टू ईच अदर are called parallel lines. The lines which runs together and never meet to each other are called parallel lines. देखिए ये लाइनें हैं, ये दोनों एक साथ चल रही हैं लेकिन कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो नहीं काटेंगे दे आर पैरेलल। क्या होती हैं, पैरेलल। ओके Parallel. सर, Parallel. पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन देखिए, परपेंडिकुलर का रिप्रेजेंटेशन Yes, sir. अगर हम मान लें ये L है और ये M है लाइन, तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते परपेंडिकुलर का तो इस तरह से L इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का रिप्रेजेंटेशन है, L इज परपेंडिकुलर टू M, L इज परपेंडिकुलर टू M और M इज परपेंडिकुलर। M. पैरेलल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सर, मान लीजिए ये लाइन ही आपका P है, स्मॉल p है और ये आपका Q है, तो अगर हमें इनका रिप्रेजेंटेशन करना होता तो हम राइट करते P इज पैरेलल टू Q। ये पैरेलल का सिंबल, Q. ये जो मैंने डबल लाइन ऐसे ड्रॉ किया है ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. Parallel lines do not meet each other. मैंने पहले ही बताया, the lines runs together and never meet to each other. ऐसी लाइनें जो एक ही प्लेन में लाई कर रही होती हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे से को काटती नहीं, ना कभी मिलती हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. The lines which runs in same plane and do not meet to each other and never meet to each other are called parallel lines. Okay. एक पॉइंट इन्होंने आज किया, चलिए इसकी बात कर लेते हैं. हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट. बेटा किसी एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं? Sir, indefinite. Sir, Sir, indefinite. infinite. Infinite. Infinite line can be drawn through a given point. मान लीजिए ये पॉइंट P आपका दिया गया है. लेट्स से ये पॉइंट P है. सर आपने कहा इसके थ्रू कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हमने कहा सर हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसा क्या? Yes, sir. Sir, what, sir? और अभी और सर कर सकते हैं यहाँ और यहाँ सर तो कितनी वहाँ से लाइनें? भी बहुत सारी लाइनें. अभी माइक्रोस्कोप का यूज करके देखेंगे तब भी स्पेस रहेगा या नहीं. हम कह सकते हैं सर अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं. बस ड्रॉ करने के बाद आपको लगेगा नहीं अब नहीं ड्रॉ कर सकते. नहीं, हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, थ्रू अ गिवन पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. इनफाइनाइट मीन्स मैनी मोर, बहुत ज्यादा, पता ही नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते. Yes, sir. Indefinite. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की. Draw a square and triangle. Identify the following in it. No. Draw and label a square and triangle. बेटा स्क्वायर और ट्रायंगल ड्रा करने की बात कर रहे हैं ये, और ट्रायंगल बात कर रहे हैं. क्या करना है इसमें? आइडेंटिफाई करना है. जो भी पॉइंट्स इन्होंने आस्क किए उसको आइडेंटिफाई करना है. चलो, इंटरसेक्टिंग लाइंस. सर इंटरसेक्ट मींस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, यानी काटती हैं. ये अगर हम एडी की बात कर लें और इस एबी की बात कर लें तो सर यहाँ पे आके कट कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है ना, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई. क्या? Yes, sir. इंटरसेक्टिंग. Intersecting line. इंटरसेक्टिंग लाइन ये सारे इंटरसेक्टिंग है. ए बी एंड बी सी वन पेयर आप हो गया. सेकेंड में बी सी और सी डी, ऐसे आपके ये सारे इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे. बात कर लें सर पैरेलल लाइन सेगमेंट की, तो ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है. यानी अगर आप पैरेलल शो करना चाहते हो तो डी सी इज पैरेलल टू ए बी और AD is parallel to BC. बात समझ में आ रही है? सॉरी, पैरेलल Yes, sir. सिंबल मैंने थोड़ा सा ये होता है. परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर लो तो सर यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, यहाँ 90, यहाँ 90 का, यहाँ 90 का, यहाँ पे 90 का और यहाँ भी 90 का. तो सर ये परपेंडिकुलर, सारे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है. अगर एक एक कर शो करना, जैसे ए बी एंड बी सी, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपने दिखाया था वो परपेंडिकुलर, ऐसे ट्रायंगल में इंटरसेक्टिंग, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, परपेंडिकुलर नहीं है इसमें कोई भी. और पैरेलल, नो पैरेलल लाइंस हियर. ओके, यहाँ पे कोई पैरेलल No नहीं है. parallel. Yes, sir. No parallel.
सर स्क्वायर में पैरेलल भी है और वो भी है। यस सर, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग। देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर है। एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, आप क्या करेंगे, क्या आप यस सर, Yes, sir. सेल्फ ट्राई करेंगे, लेटेस्ट। जिस पॉइंट में प्रॉब्लम होगा देन आपको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर हम डिस्कस कर दे रहे सर हैं, सारा कर लेंगे, यस सर, सारा कर लेंगे। ब्लैंक दिया गया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट 1 2 और इनफाइनाइट सर करेंगे। 2 सर 2, सर लाइन सेगमेंट में यस सर, सर 2। सर 2, बेटा लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स होते हैं मान लेते हैं, बट 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पॉइंट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे लाइन सेगमेंट में, लेकिन अगर बात केवल एंड पॉइंट की करते हैं तो 2 एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंड पॉइंट कर लेना तो 2 एंड पॉइंट हो जाएंगे। सर इंडी लिख देंगे। हाँ। चलिए ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं सारा आप लोगों को क्लियर ही करा दिया हूँ पॉइंट से पॉइंट में। K2 में कहना है ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड लेबल इट्स एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, उसके एंड पॉइंट को दिखा देना। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेना यस सर, और उसके एंड पॉइंट को भी शो कर देंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लाइंस इन ईच फिगर। ये आपको मैंने बता दिया टाइप ऑफ लाइन कैसे, ये इंटरसेक्टिंग है बिकॉज एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पैरेलल है, Yes, sir. परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइन। पॉइंट सारा आप ट्राई करोगे। अब जो भी पॉइंट आपको Yes, sir. डाउटफुल रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आज का ये क्लास यहीं पे ओवर किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। ओके, यस सर, गुड बाय एवरीवन। यस सर, सबको देखो। सर गुड बाय। बाय। So goodbye.